वेलकम टू सरव ब्लॉग्स। तो बहुत दिनों के बाद फुल कंप्लीट बड़ा ब्लॉग आ रहा है। देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फ्रंट था वहाँ पे बैम्बूज लग चुके हैं एंड यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, खाली उखाड़ी जा रही है, खोदा जा रहा है बेसिकली एरिया, ताकि यहाँ पर पेड़ लगाए जा सके। एक प्रॉपर बाउंड्री हम क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तो एकदम बराबर बराबर उसे क्या करेंगे, खोद देंगे। अब ये जो ऊपर वाला एरिया, इस पे भी जो ऐसे मिट्टी की ढेरियां निकली थी ना अब यहाँ से बाउंड्री में से, तो इसको भी क्या किया गया, निकाल लिया गया एंड प्रॉपरली सारी मिट्टी को इक्वली फैला दिया जाएगा, एरिया को समतल कर दिया जाएगा ताकि उबड़ खाबड़ ना रहे, एकदम प्लेन हो जाए एरिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब ये प्लेन करने का काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर सूखा गोबर लाके फैला देंगे। उससे क्या होगा, जो जमीन है उसकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी, फर्टाइल रहेगा। नेचुरली हम कह सकते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा हमारा जो ये सूखा हुआ गोबर है, इसको फैलाने के बाद। तो सब काम कर रहे थे, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट हमें बनाना था, तो इसीलिए हम लोगों ने आलू प्याज काट के रेडी कर लिया ताकि अपन लोग आलू के पराठे बना सकें। तो हमने पराठे के लिए जब तक आलू प्याज काटे, तब तक शेड पे जो भी बर्तन वगैरह साफ करने का एंड ऑल काम था, सब वो लोग कर रहे थे। पराठे बनाना शुरू किया, एकदम गरम गरम बढ़िया आलू के पराठे बना के हम लोगों ने तैयार कर लिए। उसके बाद सबको खिला पिला भी दिया एंड एंड में बैठकर खुद भी लस्सी के साथ आलू के पराठे खा लिए। उसके बाद सब लोग बैक टू बेसिक्स हो गए, फिर से काम करने लगे। ये आप देख सकते हैं कि किचन गार्डन में हमने अब लहसुन बोने का प्लान बनाया। यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गाजर, गोभी, मूली, बैंगन, इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी उग रही थी। तो अब यहाँ पर लहसुन भी लग जाएगा एंड धीरे धीरे इस एरिया में प्याज वगैरह सब कुछ लगना शुरू हो जाएगा। अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, एक टूल है, इसे तवियाँ बोला जाता है। बेसिकली ये काम क्या करती है, ब्लेड की तरह काम करती हैं। जो फील्ड प्लेन कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ से हम हरा चारा काट लेते हैं ना, वहाँ पर हम इन तवियों को यूज़ करते हैं एंड फील्ड को आप ये समझ सकते हैं कि फील्ड को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सब काम तो शेड पे चल ही रहा था, पर जो एल शेप में हमें पेड़ वगैरह लगाने हैं, उसके लिए अपन लोग नर्सरी पहुँच गए पेड़ लेने के लिए एंड हमने कई तरीके के फल और बाउंड्री के लिए हेज के पेड़ लिए। फलों में हमने अमरूद का, आम का, आड़ू का, चीकू का, बहुत तरीके के सारे हमने पौधे ले लिए एंड बाउंड्री में क्या करेंगे, हेज। इस पौधे पे कोई फल नहीं लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा एंड जो हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल एंट्रेंस पे एल शेप में डेंस लुक चाहिए, वो डेंस लुक हमें मिल जाएगा। तो फटाफट पौधे सेलेक्ट करके हमने लोड कर दिए इसके अंदर एंड अब ये क्या करेंगे, हमारे शेड तक इन पौधों को पहुंचा देंगे। फिर शेड पहुंचकर अपन इसे लगाने का काम शुरू करेंगे। तो वापस आ गए हम लोग शेड पे एंड पौधे लगाने शुरू कर दिए। शुरुआत की एल शेप में पौधे लगाने से। यहाँ पर हम इस टूल को यूज़ करके ज़मीन में गहरे गड्ढे खोद रहे हैं जहाँ पर हम पौधों को डाल सकें। ये देखिए, इस तरीके से पौधा हमने क्या किया, ज़मीन में लगा दिया एंड थोड़ा सा गोबर का खाद भी डाल दिया ताकि जो पौधे को उसकी नेचुरल फर्टिलिटी के लिए चीज़ें चाहिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो इसे नेचुरली ऑर्गेनिकली मिलता है। तो हम लोग पेड़ लगा रहे थे एंड दूसरी तरफ जो मिल्क है वो पैक होके डिस्पैच के लिए रेडी हो चुका है। अभी ये लोग डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लेंगे डिलीवरी कर। फ्रंट का एरिया कंप्लीट करके अब हम लोग आगे बढ़ गए। जो हमारा मेन एरिया है, मेन फील्ड है, जहाँ पर हमें पेड़ लगाने हैं इस मोटिव से कि जो शेड है उस पर शेड रहे, छाया रहे, शेड पे गर्मी ना हो। वहाँ पर हम पेड़ भी ऐसे लेकर आए हैं कि आम वगैरह के जो वो बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे ताकि एकदम छाँव रहे, वहाँ पे ठंडा एरिया रहे। तो उन पेड़ों को हमने लगाना शुरू किया। फ्रंट की तरफ तो नींबू वींबू जैसे छोटे छोटे पेड़ लगा दिए एंड आगे का जो आप एल शेप देख रहे हैं पीछे जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, उससे पहले इस वाले एरिया में अपन बड़े बड़े पेड़ लगा दें। तो ये करते करते अपने को रात हो जाएगी। रात में वीडियो क्वालिटी अच्छा ना होने की वजह से हमने वो शूट नहीं किया, पर पेड़ लग के कैसे लगते हैं वो अपन अगले दिन देखेंगे।
तो अगले दिन हम लोग फिर से फार्म पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से लुक आया है हमारे जो पेड़ है लगने के बाद। आज माली को भी बुला लिया हमने ताकि जो भी पेड़ हमने लगाए थे उनको वो एक बार चेक कर सके एंड जो भी सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत है, जो भी क्वालिटी चेक की ज़रूरत है वो हमें बता सके कि किस तरीके से इन पेड़ों का देखभाल करना है। ठीक है। तो काम करते करते दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ ना हल को कनेक्ट कर दिया गया है। बेसिकली ऐसे ब्लेड्स है जो जमीन के अंदर ऐसे घुस जाएंगे एंड इस सारे एरिया को क्या करेंगे, मिट्टी को सॉफ्ट करने में हेल्प करेंगे। देखो मिट्टी को अगर ब्लेड से इस तरीके से खरोचा जाएगा, खोदा जाएगा, तो उससे मिट्टी क्या होगी, जो हार्ड मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ये शेड के जो हमने बाहर फेंसिंग की हुई है ना, उसके अंदर वाला एरिया है। इस तरफ शेड है, इस तरफ फेंस है। यहाँ पर हम लोग ये मिट्टी को इसलिए सॉफ्ट करें ताकि पशु यहाँ पे आके आराम से बैठ सके, अपना खुला हवा पानी एंजॉय कर सके, शेड में उनको बंद के ना रहना। अब अपन शेड को क्रॉस करके दूसरी तरफ चलते हैं, जो हमारा फील्ड एरिया है जहाँ पे पशुओं के लिए हरा चारा उगाया जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो आधे फील्ड में तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले बीजा था हरा चारा, वो तो आप लोग देख ही रहे हो हर व्लॉग में किस तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। अब उसका पीछे वाला फील्ड जहाँ से हम यूज़ कर रहे थे हरा चारा, वहाँ से भी हम लोग सारा हरा चारा यूज़ कर चुके हैं। इस टाइम वहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ट्रैक्टर के साथ टूल बंधा हुआ है, इसे बोला जाता है कंप्यूटर करा या कंप्यूटर गोडी। बेसिकली ये काम क्या करता है कि जो हमारा फील्ड है उसको बीजने के लिए, जो हम नया यहाँ पर फसल बीजने वाले हैं उसके लिए तैयार करता है। चलो बाहर से सब कुछ देख लिया। अब किचन का भी क्या था कि किचन में जो भी डब्बे वब्बे थे वो थोड़े से मिसमैनेज थे, इसीलिए हम लोग नए डब्बे ले आए हैं। सब सामान को क्या कर दिया है, जो भी थैलियों वगैरह में बांध के रखा हुआ था, जिसमें ऐसे डर रहता है कि चीजें गीली हो जाएंगी, सहलाब जाएंगी, उनको हमने क्या किया, अच्छे से एयर टाइट डब्बों में बंद करके रख दिया। बाहर निकल के देखते हैं फीड आ चुकी है। जो मिल्किंग पशु होते हैं उनके लिए स्पेशल फीड मंगवाई जाती है, तो वो आ गई है। अब इसे क्या कर लेंगे, फटाफट उतार लेंगे। तो ये था आज का व्लॉग, और नई बातों के साथ, नई वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्दी।